हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब सीटेट पेपर आने वाला है। जिसने सीटेट पेपर भरा हुआ है उसका पेपर है 15 दिसंबर को। डेट आ गई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये डेट रहेगी कि आगे बढ़ जाएगी। तो आज मैं सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊँगी, जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सीटेट वाले घुमा फिरा के दे देते हैं। तो आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में पढ़ाऊँगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और हिंदी में पढ़ाऊँगी क्योंकि हिंदी में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादों को दर्शाता है या लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। जो हमारी लैंगिक रूढ़िवादियाँ हैं उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये इसका आंसर सीधा सीधा, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए लैंगिक रूढ़िवादिताओं वाले, तो आप सीधा यही वाला कोई आंसर लगाइए, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। चुनौती देता तो बिल्कुल भी नहीं है। भेदभाव, समानता, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब नेगेटिव में आंसर है। सीधा सीधा आंसर ये है, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अब इसका आंसर जो सही है, देखिए पहले से टिक लगे हैं इसलिए क्योंकि मैंने इसे पढ़ा था एक बार, आप उस पर मत जाइएगा। आप ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो सीधा आंसर है थर्ड है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आंसर होता है उसका वही आंसर है। आप ये समझिए, जो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही देना है। तो इसका आंसर है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जितने ज़्यादा मौके प्रदान करेंगे उतने ही ज्ञान की संरचना होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियों पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका आंसर है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाठ या ढांचा, अगर इसमें पाठ की जगह अगर ढांचा भी लिखा होता तो इसका आंसर यही होता। अधिगम के लिए हम लोग पाठ या आधारभूत संरचना बना रहे हैं, उसका काम करेगी, यानी सबसे पॉजिटिव क्वेश्चन इसमें यही है। तो इसका आंसर है सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से
कौन सा कथन सही है? बच्चों के सामाजिकरण। क्वेश्चन एक बार और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आपको उसका आंसर अपने आप ही निकल आएगा। आपको अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है, अगर नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव। इसमें बस समझने का खेल है। पेपर बहुत ही आसान होता है सीटेट का। तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा गया है। पहला है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ओके। सेकेंड है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के लिए द्वितीयक कारक है। पहली बात तो ये है, जो विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारण तो हो ही नहीं सकता। हमेशा विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है और जो परिवार होता है वो सामाजिकरण का पहला कारक होता है। हमेशा आप ध्यान रखिए। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। नेक्स्ट, परिवार एवं जन संरचना दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। परिवार और जन संरक्षण दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, ये हो नहीं सकता। तो इसका आंसर है अपना फर्स्ट नंबर है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और सामाजिकरण का प्राथमिक और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। अब अपना नेक्स्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत जोर देता है कि। बहुबुद्धि का थार्नडाइक से लिया गया है सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल जिसमें शब्द आ जाए सोच लो नेगेटिव है, उसमें आपको क्रॉस लगाना सीधा, वो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ परीक्षण आ गए, द्वारा ही मापी जा सकती है। नेक्स्ट है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसका आंसर है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। थर्ड इसका आंसर सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ये नैतिक विकास, ये उसने पूछा है, ये नैतिक विकास की कौन सी प्रक्रिया है, कौन से चरण को ये दर्शाता है। जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं बाल विकास में, तो ये पूछ रहा है कौन से चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसका आंसर है प्रथागत को ये दर्शाता है। तो इसका आंसर है सेकेंड, प्रथागत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब बायोस्की से आया है। लैब बायोस्की से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैब बायोस्की एक सामाजिक संरचना परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया है के महत्व पर जोर देता है। देखो, लैब बायोस्की जहाँ भी लिखा हो उसका आंसर सामाजिक सांस्कृतिक, जहाँ लिखा हो वही उसका आंसर होता है। इसे आपको याद कर लेना है। इसका आंसर आपको चारों ऑप्शन में से सामाजिक सांस्कृतिक कुछ भी लिखा हो उसमें आपको टिक करना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहला उसका ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों। सेकेंड, गुणारोपण। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट,
संतुलीकरण। तो इसका पहला है सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट, जीन पियाजे अपने संरचनात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र और स्कीमा मनोबंध। तो इसका आंसर है स्कीमा मनोबंध। आपको कहीं स्कीमा लिखा अगर दिख जाता है तो आपका वो पॉजिटिव आंसर हो जाता है स्कीमा। तो जहाँ भी आपको स्कीमा अगर लिखा दिख गया तो आपका वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। सेकेंड। थर्ड, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। देखो हिंदी थोड़ी टफ होती है पढ़ने में, लेकिन कुछ लोगों को हिंदी ही समझ में आती है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट, संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका आंसर है विचार डैश सोच में केंद्रीकरण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसने पूछा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभी के लिए समान होती है। तो सही लग रहा है। विकास केवल आ गया, अब ये गलत हो गया। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, केवल फिर आ गया केवल वाला। विकास बहुआयामी होता है, ये सही है। देखो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये थोड़ा क्वेश्चन सही नहीं है। इसका आंसर 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास बहुआयामी होता है, मतलब विकास कहीं से भी हो सकता है, समान नहीं कह सकते हैं ऐसे विकास को। और विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, विकास हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन हुए, और सीटेट में आप इसे ज़रूर एक बार देख लें इस पीडीएफ को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सीटेट में। आपका सीटेट ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन जो बाल विकास में जो सिलेबस होता है उसी के अनुसार क्वेश्चन दिए जाते हैं। और अब मैंने आज 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, अब नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।